हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है रिश्तों की सच्चाई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अरे प्रिया, नाश्ता लग गया क्या? मेरा रुमाल कहाँ रखा है? मेरी घड़ी भी नहीं मिल रही है, प्रतीक ने आवाज़ लगाते हुए कहा। प्रिया ने कहा, हाँ प्रतीक, तुम्हारा नाश्ता तैयार है और रुमाल और घड़ी टेबल पर ही रखी है और तुम्हारा टिफ़िन भी पैक कर दिया है। प्रतीक एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, सुबह घर से जाता है और शाम को ही लौटता है। प्रिया ने अपने आप को बिल्कुल प्रतीक के अनुरूप बना लिया है। वह प्रतीक के पसंद के ही सूट पहनती है, उसकी पसंद के अनुसार ही तैयार होती है। प्रतीक की पसंद का खाना रहना सब, क्योंकि प्रिया के जीवन का एक ही उद्देश्य है, हर हाल में प्रतीक को खुश रखना। क्योंकि प्रिया प्रतीक से शादी करके खुशी के मारे 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। क्योंकि प्रिया और प्रतीक की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है। प्रिया जो छोटे गांव से थी, शादी के बाद बेंगलोर जैसे बड़े शहर में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि हर रविवार को प्रतीक के साथ घूमने जाना, पिक्चर देखना और पानी पताशी भेलपुरी खाना प्रिया के फेवरेट हो गए थे। और अक्सर वहाँ पर बाजार के अंदर प्रतीक के ऑफिस का कोई ना कोई सहकर्मी मिल ही जाया करते थे, जिससे प्रिया और प्रतीक बहुत देर तक बातें किया करते थे और उन दोनों को साथ भी मिल जाता था। प्रिया ने तो प्रतीक को अपनी पूरी दुनिया मान लिया था और ऐसे ही उन दोनों की गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। और आज वापस से रविवार का दिन था और प्रिया और प्रतीक आज पार्क में घूमने गए थे। बैंगलोर का बहुत फेमस पार्क था। वह दोनों पार्क में ही बैठे थे कि तभी पीछे से आवाज़ आई, प्रिया। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो ये आवाज़ उसके बचपन के दोस्त कपिल की थी। और कपिल को देखकर प्रिया का चेहरा एकदम से खिल गया और उसने कपिल को प्रतीक से मिलवाया। और अभी प्रिया को कपिल से बात करते हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि प्रतीक को गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि प्रिया, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, चलो घर चलते हैं। प्रिया को प्रतीक का यह व्यवहार देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने वहीं पर कपिल से अपनी बातें खत्म की और प्रतीक के साथ घर के लिए निकल गई। घर आते समय प्रिया मन ही मन सोच रही थी कि वह कपिल को घर पर कॉफ़ी के लिए नहीं बुला पाई। घर पर आते ही प्रतीक प्रिया से बहुत नाराज़ था और उसने ज़ोर से दरवाजे को बंद किया। प्रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रतीक इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। और कुछ देर बाद प्रिया ने प्रतीक को सिरदर्द की दवाई और पानी का गिलास दिया और बड़े प्यार से प्रतीक को कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तब प्रतीक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, शादी के बाद सिर्फ तुम मेरी हो, बचपन की दोस्ती बचपन में ही ख़त्म हो जाती है। प्रिया ने कहा कि हाँ प्रतीक, मैं सिर्फ आपकी ही हूँ, वह तो सिर्फ मेरे बचपन का दोस्त है और ऐसे तो हम आपके ऑफिस में काम वाली लड़कियों से भी तो घंटों बातें करते हैं ना। तब प्रतीक इतने गुस्से में था कि वह प्रिया की कुछ बात समझना ही नहीं चाहता था। प्रतीक ने कहा कि वह लड़कियां सिर्फ मेरे ऑफिस में काम करती है, वह मेरी दोस्त नहीं है। अब मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो, मैं सोने जा रहा हूँ। पर प्रिया को नींद आज कहाँ आने वाली थी। आज की रात तो प्रिया के लिए बहुत लंबी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने बचपन के दोस्त से बात करना उसका गलत रहा या सही रहा। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या एक लड़की अपनी मर्जी से अपने दोस्त से बात भी नहीं कर सकती है क्या? आज प्रिया के सपनों का महल जैसे बिखर सा गया था। प्रिया अपने रिश्ते की सच्चाई को पहचान ही नहीं पा रही थी। आज पहली बार उसका दम घुट रहा था इस रिश्ते में और बार बार अपने आप से यही सवाल पूछ रही थी कि क्या एक लड़की का जीवन आखिर होता क्या है। उसका बचपन तो पिता की इच्छा से, जवानी पति की मर्जी से और बुढ़ापा अपनी बेटे की पसंद से। क्या एक लड़की की अपनी इच्छा कुछ नहीं? आखिर हर कुर्बानी एक औरत को ही क्यों देनी होती है? सारे नियम और मर्यादा उस पर ही क्यों लागू होते हैं? आखिर एक औरत को अपने हिसाब से जीने का अधिकार क्यों नहीं मिलता है? और इसी जवाब के उत्तर को सोचते सोचते प्रिया की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और आपके सुझाव ज़रूर दीजिएगा।